नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की, जगह जगह किया स्वागत। आचार संहिता लगने से हटाई गई बोर्ड नगर परिषद की टीम ने दिया अंजाम। तिजारा में गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने की सफाई। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के हेम सिंह भड़ाना के कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। वे दिल्ली से आते समय भड़ाना का कई जगह किया स्वागत। दिल्ली से अलवर जाते समय कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का स्वागत किया गया। सुबह 11 बजे भिवाड़ी मोड़ पर भाजपा कार्यकर्ताओं का हजूम पहुंच गया। वह कैबिनेट मंत्री के आते ही मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। मंत्री जी भिवाड़ी मोड़ से निकलकर बाईपास बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उनका चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मंत्री जी ने आने वाले परिषद चुनाव के लिए बताया कि भाजपा की टिकट के लिए इतने दावेदारों को देखकर अच्छा लगता है। इससे लोगों का भाजपा के प्रति लगाव साफ दिखाई दे रहा है। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और मुझको जो भी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी सौंपी है उसको बखूबी से निर्वहन करूंगा और सुनने। सर, राजस्थान में सरकार को 1 साल से ऊपर होने वाला है। अभी तक सरकार ने भिवाड़ी और एलओजे के लिए अब तक कुछ ऐसा नहीं दिया है, क्या कहेंगे सर? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 27 तारीख को भिवाड़ी आकर गई थी और उनका मन है और विजन भी है कि इंडस्ट्रियों को बढ़ाया जाए, जिस तरह से स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। हमारी मंशा भी है, लेकिन उसमें ट्रेनिंग होना भी जरूरी है। तो भिवाड़ी पर पूर्ण रूप से पूरे औद्योगिक एरिया पर सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का निगाह है, उसको डेवलप किया जाए। जिस तरह से भिवाड़ी में बेड़ा भी बनाया गया है, लेकिन अभी तक वो अधिकारी और कुछ भी अभी हुआ नहीं है, क्या इतनी डिले कैसे? अभी बीच बीच में लोकसभा चुनाव आ गए थे, उसके बाद फिर बाई इलेक्शन आ गए थे, अब नगर पालिका चुनाव आ गए, इसके बाद जो भी होगा। तो अभी अब नगर पालिका चुनाव होने वाले, नगर परिषद के जो चुनाव होने वाले, क्या लगता है सरकार जिस तरह आप हर जगह स्टेट में आपकी जो बहुत बड़ी जीत हो रही है, यहाँ पे कैसे रहेगा आपका? 46 की 46 नगर निगम और नगर पालिकाएं हम जीतेंगे राजस्थान में। जिस तरह से हमारे मिशन 25 मुख्यमंत्री जी ने दिया था लोकसभा चुनाव में, उसी तरह जितने नगर निगम और नगर पालिका हैं उनके सबके चुनाव जीत भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भिवाड़ी में देखा जा रहा है जिस तरह से बहुत लंबी बीजेपी में लाइन है टिकट के लिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या जिस पार्टी की ज्यादा ख्याति होती है, जो पार्टी होती है कि जब सत्ता में आने वाली है, तो निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा है, तो पार्टी कार्यकर्ता ज्यादा तो मांग रखती है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जहाँ प्रत्याशी है ही सामने नजर ही नहीं आ रहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जितने ज्यादा प्रत्याशी होंगे उतने ही हमारी पार्टी का ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अभी भी कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें से एक भी मंत्री नहीं। आदरणीय वसुंधरा जी बड़ी सोच समझ के बहुत सिस्टम से काम कर रहे हैं और हेम सिंह जी निर्विवाद व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी आदरणीय वसुंधरा जी का निर्णय सर्वमान्य है। विश्वास से भी और सीटें बची हुई है। इस तरह से अभी 20 तारीख को यहाँ पे नगर परिषद चुनाव है, क्या लगता है बीजेपी जितना है यहाँ पे? नगर परिषद चुनाव में हमारे विधायक जी ने भी और सब लोग टारगेट 45 हम लेकर चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, ये पहले से तय है। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम 45 की 45 सीटें जीतें और इतना जोश है कार्यकर्ताओं में कि भारतीय जनता पार्टी में 300 से ज़्यादा टिकट मांगने वाली टिकट आती है, जबकि कांग्रेस पार्टी में लोग टिकट ही नहीं मांग रहे। कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ से हमको ऐसा लगता है कोई। जिस तरह से 300 से आप कह रहे हैं टिकट मांगने वाले हैं, टिकट तो एक ही वार्ड से एक ही मिलेगी, तो उसकी नाराजगी कैसे आप संतुष्ट करेंगे?
पार्टी के कार्यकर्ता है, सब अनुशासित कार्यकर्ता है और सब लोग एक साथ रहेंगे। जिसको टिकट मिल जाएगी उसके साथ सब लोग। मैं तो यही कहूँगा, बहुत अच्छे इंसान हैं और दिन रात उनकी तरक्की होती जा रही है और सबसे मिलजुल के चलते हैं। तो मेरे दिल ने कहा कि उनका स्वागत करना चाहिए। हमारी युवा टीम थी सभी, तो हमने उनका स्वागत किया और हम भी भगवान से ये आशा करते हैं कि वो इसी तरह सबसे मिलजुल के रहे और उनकी तरक्की में होती रहे। अभी कुछ दिनों बाद अभी नगर परिषद के चुनाव है यहाँ पे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? किस तरह से तो बीजेपी बहुमत में आएगी इस तरह यहाँ पे? देखो, वो तो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की काफ़ी अच्छी पोजीशन है, सेंटर से भी और राज्य से भी, और यहाँ भी अच्छा ही लग रहा है। और देखते हैं जो भी टिकट वितरण होगी उसमें उसका फैसला हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। काम करते रहेंगे, जनता हमारा रखेगी, अच्छा ही होगा। तो जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? किस तरह से आप किस कारण से आपको इसलिए जनता काम के हमारे काम करते रहेंगे, इसलिए जनता हमारा अक्सर। सर, हेमसिंह भड़ाना को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, आपने उसका स्वागत किया, क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा कैबिनेट में पहले राज्य में थे, कैबिनेट में से बहुत खुशी है, इसलिए उनका स्वागत किया गया है और आगे भी उनकी तरक्की होती रहे भगवान। आचार संहिता लगते ही बाजारों में लगे फ्लैक्स बोर्डों को हटाया गया। भिवाड़ी नगर परिषद के द्वारा जहां भी उन्हें फ्लैक्स दिखाई दिए वे सब हटा दिए गए। जैसे ही नगर परिषद की तारीख तय हुई वैसे ही आचार संहिता लागू कर दी गई। आचार संहिता में राजनीतिक फ्लैक्स हटाने की हिदायत दी गई। वह जिसने अपने फ्लैक्स नहीं हटाए उन्हें नगर परिषद के द्वारा हटाया गया। संहिता लागू हो गई है, चुनाव है 22 तारीख से, तो इसलिए जो है आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, बैनर पोस्टर झंडियाँ सारे पूरे शहर में नगर और क्या क्या आदेश दिए गए, क्या बैनर लगाए जा रहे हैं? जो भी आदर्श आचार संहिता के तहत आते हैं सभी की पालना की जाएगी। झंडियाँ, बैनर, पोस्टर सभी हटा दिए जाएंगे और जब तक हमारे चुनाव कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो जाता तब तक ये हम हटाते रहेंगे। ठीक है। दीपावली के अवसर पर मारुति कार के शोरूम में अच्छी खासी बिक्री की गई। वे फॉर्च्यून कार ने अपना नया शोरूम भी खोला। दीपावली धनतेरस पर इस बार फॉर्च्यून कार के शोरूम पर करीब 254 से भी ज़्यादा कारें बेची गई। पिछले साल के मुकाबले इस बार धनतेरस पर लोगों ने शोरूम पर जमकर गाड़ियां खरीदी। शोरूम के सेल्समैन ने बताया कि पिछले साल उन्होंने करीब 109 गाड़ियां बेची थी और इस बार 254 गाड़ियां बिकने से काफ़ी मुनाफा हुआ है। वहीं उन्होंने बताया कि जल्द मारुति अल्टो भी लॉन्च कर रही है। सर, इस साल हम लोगों ने 2500+ गाड़ियों का टारगेट लिया हुआ है और इस महीने की बात करें क्योंकि धनतेरस आपको भी मालूम है कि बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, तो इस उत्सव के उपलक्ष्य में सब 254 गाड़ियाँ गेट से बाहर हो चुकी हैं अभी तक, जिसमें अभी तक हम लोगों के पास स्विफ्ट और इसकी थोड़ा कमी रही है क्योंकि ये थोड़ा न्यू लॉन्च थी। जैसा कि आप देख रहे हैं नई स्विफ्ट के पास ही खड़े हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च हो रही है और इसमें काफ़ी फीचर्स एक्स्ट्रा एड ऑन किए गए हैं। पुश स्टार्ट बटन है, EBS है, म्यूजिक सिस्टम एड ऑन हुआ है, इससे काफ़ी चीज़ें इसमें एड ऑन हुई हैं। इसके अलावा हमारी अल्टो K10 भी एक नया मॉडल और आ रहा है जो 5 तारीख से लॉन्च हो रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। इसके अलावा सियाज जो आप लोगों को पता है एक बहुत बड़ी मतलब एक ओपनिंग रही है, उसकी काफ़ी अच्छी बुकिंग्स हैं। तो ये सारी चीज़ें कि मारुति के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं और फेस्टिवल टाइम पे इस तरह का नया लॉन्च एक बहुत ज़्यादा उत्साहजनक करता है एक नए मार्केट के लिए। तो बहुत अच्छा है, मतलब मार्केट में 254 गाड़ियाँ गेट से बाहर हुई हैं तो कम नहीं है। इस तरह का साल आपका टारगेट होता है गाड़ियों, तो इस तरह क्या टारगेट आप ऊपर गए हैं? सर, उससे हम लोग करीबन गए 90 गाड़ियों के आसपास ऊपर गए हैं।
पिछले साल की तुलना में धनतेरस के टाइम के बात करें तो फिर पिछले साल जो हम लोगों ने धनतेरस पे गाड़ी दी थी 110 के आसपास हुई थी। इस बार अभी तक टोटल 254 गाड़ियाँ गेट से बाहर जा चुकी हैं और स्टिल अभी भी 2 दिन बाकी हैं और आप भी देख रहे हैं कि कस्टमर वगैरह भी हैं, तो काफ़ी अच्छा है मार्केट का बूम। तो अच्छा लग रहा है कि मतलब कि 20-30 गाड़ियाँ भी आपको और हो जाएंगी। भिवाड़ी की बात कर लें और अगर टोटल 6 शोरूम की बात करें तो 50-60 गाड़ियाँ हम लोग प्लस और कर लेंगे, जो कि नियर अबाउट आपका शोरूम में कहाँ आप गाड़ी को अपने शोरूम टारगेट क्या है? सर ये ऑलरेडी फॉर्चून कार क्लब का हो रहा है, फॉर्चून कार ग्रुप का हो रहा है, तो ये सारा उसमें 254 गाड़ियाँ हैं। और अगर अपन बात करें कहाँ कहाँ हैं ये शोरूम, तो अपना जैसे न्यू ओपनिंग अभी हुआ है, टपगोड़ा हुआ है, कोटकासिम हुआ है, मुंडावर हुआ है। इसके अलावा जो अपने पहले से रनिंग में चल रहे हैं भिवाड़ी, निमराना और किशनगढ़, ये अपने 3 पहले से रनिंग कर रहे हैं, तो टोटल 6 शोरूम हो गए हैं। तो जिसको मिला के हम लोग 254 गाड़ी हुई हैं, क्योंकि वो अभी जस्ट अभी न्यू लॉन्च हुए हैं, न्यू आउटलेट खुले हैं, तो वहाँ से अभी इनिशियली बेस पे शुरू हुआ है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में जैसे मार्केट से डिमांड है वहाँ पे बहुत अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत अच्छा है। तो हम देखते हैं गाड़ियों की बहुत ज़्यादा भरमार होती है और क्या लगता है कौन सी गाड़ी की तो वेटिंग चल रही है और जिसको ज़्यादा डिमांड है? सर अगर बात करें अल्टो 800 सादाबाद ब्रांड जो हमेशा अच्छा चलता रहा है, इस बार भी बहुत अच्छी डिमांड रही है। इसके अलावा स्विफ्ट की बहुत अच्छी डिमांड रही है, स्विफ्ट और डिज़ायर की। लेकिन इसके अलावा एक नई गाड़ी सियाज जिसकी अपन बात कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से हम लोग टीवी में भी ऐड देख रहे हैं, तो उसका काफ़ी समय से दर्शकों को, कस्टमर्स को इंतजार था। लोगों ने वो गाड़ी देखी, वो गाड़ी की बुकिंग करवाई, उस चीज़ का बहुत अच्छा मार्केट है। तो ऐसा लग रहा है जैसा मतलब बूम अच्छा आने वाला है आगे। उसके क्या अदर गाड़ियों से अलग है, फीचर से अलग है उसके? सर डिफरेंट सेगमेंट है, अगर बात करें SX4 के कंपैरिजन में है वो गाड़ी, तो बहुत अच्छा सेगमेंट है। उसके कंपैरिजन में अगर बात करें कंप्यूटर ब्रांड की वरना है, तो उससे फार बेटर है। पुश स्टार्ट बटन है और कुछ भी काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिक भी हैं उसमें, फोल्डेबल मिरर है, म्यूजिक सिस्टम है, ABS है, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने को एक्स्ट्रा एड ऑन हो रही है। अगली खबर तिजारा से। तिजारा सूरजमुखी स्थित पानी के कुंड भी गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए यदि हम पिछले पन्ने को खोलें तो ये वही पानी का कुंड है जहां पर सूरजमुखी के पहाड़ से पानी निकलता था। और इस गंगा के पानी से यह कुंड भरता था। तो इस कुंड को सबमर्सिबल पानी से भरा जाने लगा। लोगों द्वारा कुंड में भगवानों की मूर्तियां डाली जाने लगी और कई वर्षों से इसकी सफाई नहीं होने के कारण कुंड में गंदगी तब्दील हो गई। गुरुवार को गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कड़ी मेहनत से इस कुंड की सफाई की गई। सबसे पहले कुंड से गंदे पानी को निकाला गया और जो लोगों ने भगवानों की मूर्तियों को पानी में डाला हुआ था उसे निकाला गया। गोरक्षा दल कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत ने रंग दिखा दिया और जो गंगा का पानी बाहर से निकलना था वो गंदगी के कारण बंद हो गया, वो भी निकलना चालू हो गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस कुंड को साफ रखने में सहयोग करें। यहाँ 2-3 दिन होगा साहब, अपने मजदूर है जी, मजदूर आदमी हैं, वो सफाई कर रहे हैं और बहुत गंद पड़ी है इसमें, कई साल की गंद पड़ी है। कोई आजकल कोई ध्यान नहीं दे रहा कि ये क्या है। अच्छा स्थान है बाबा भट्टरी का, तो वकील साहब ही आ गए जैसे वो सफाई करवा रहे, नहीं तो कोई संभाल नहीं कर रहा था। यहाँ बहुत गंद हुई पड़ी है, नहीं तो बाबा भट्टरी का स्थान है, अच्छा धाम है, बाकी कोई संभाल नहीं कर रहे हैं। कमेटी बस खाली मेला भरवा देते, कोई सफाई नहीं हो रही है। तो सफाई में लगा हो जाए बहुत आदमी, और ये वकील साहब सफाई करवा रहे हैं। जनता से काम लोग, जनता जो सभी संभाले सभी होके, तो बहुत ही धन्यवाद सबको मिले, जयकार होता रहे सबका। अच्छा स्थान है, धर्म की जगह है, इसमें सभी भाई थे, गांव बस्ती, बहुत ही बहुत धन्यवाद होता है सबके लिए, जय जयकार होता है। हम तो सभी आके यहाँ सहयोग करें, सहयोग करें, सभी आदमी आके सहयोग दे, तो बहुत ही अच्छा है। इसमें अच्छा ही स्थान है, पुराना धाम है, बहुत गंगा माई चलती रह गई। अब हमें गंद पटकन लगी जनता शहर की, इतनी गंद पटकन लगी, बहुत ज्यादा गंद कर दिया।
नहीं पानी ऐसे चले, कहीं पानी नहीं ढूंढा। महाराज जी देखने में ये आ रहा है कि सफाई होने के बाद जो गंगा माई है वो दोबारा से इसमें आने लगी है। पहले जो बंद हो गई थी पानी दोबारा से गंगा माई का आने लगा है। बंद हो गई थी फिर दोबारा फिर चालू हो गई। तो मेनली बात यह है कि सभी को सफाई में सहयोग करके वो वहाँ पर धार्मिक स्थल को स्वच्छ बनाए, स्वच्छ बनाना चाहिए। सभी धार्मिक स्थान है, सब संजोग देवे। देखिए 3 दिन से सफाई अभियान चल रहा है। कल जेसीबी चली थी पूरी दिन और पिछले एक हमने मैदान भी तैयार कराया है इसमें बैठने के लिए, क्योंकि 5 तारीख के गंगा स्नान का बहुत बड़ा महापर्व आ रहा है जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ का ये प्राचीनतम, मेरे हिसाब से आज जिन पीढ़ियों से हम पूछते हैं, हमारे पिता से पूछते हैं, दादा से भी हमने पूछा, तो दादा भी कहते थे कि हमने भी बुजुर्गों से पूछा, तब से ये प्राचीनतम जल प्रवाह यूं ही चलती रही। और महाराजा भरतरी जो उज्जैन के राजा हुए, जिन्होंने संन्यास धर्म को अपनाते हुए जहां 12 वर्ष तिजारा में तपस्या की, और वहां इस गुफा पे, जो ऊपर आप पहाड़ पे गुफा है, वहां तपस्या की और इस जल में स्नान करते थे। और कहते हैं कि जहां भरतरी में भी, और चाहे यहाँ हो, जहां बड़ का पेड़ है, वहां उन्होंने चिमटा मार के गंगा को प्रकट किया। और आज भी अनवरत बहुत चिमटा से जो गंगा को प्रकट किया था, आज भरतरी के धाम पे अलवर में आप देख लें, ये तिजारा के धाम में ये अनवरत प्रवाह प्रकट गंगा मैया हुई है और आज तक अनवरत चलती आ रही है। बीच में जिस प्रकार आपने देखा कि उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी, उसका मूल कारण क्या था कि लोगों ने धर्म की जगह उसे अय्यासी का अड्डा बना लिया। इसी प्रकार इसको, जिस प्रकार धर्म की जहां स्थान था, वहां लोगों ने इसे, व्यभिचारियों ने और अत्याचारियों, असामाजिक तत्वों ने यहाँ इतनी गंदगी फैला दी थी, बोतलें, अंदर तस्वीरों को बहाना। तिजारा का जो नागरिक है वो भी जो घर में मूर्तियां रखते हैं उनको यही विसर्जित करते हैं। देखिए कई लोगों तो अपनी राख तक को, जो दाह संस्कार के बाद राख को बहाते हैं। स्वच्छ भारत कैसे होगा, स्वच्छ गंगा मैया कैसे, स्वच्छ कैसे? एक कुंड को आप साफ ही रह सकते, बोतल पटक जाते हैं तो भर के पूरी हजारों बोतलें हमने जलाई है। तो ये सबसे बड़ी क्या है कि सोच बहुत गलत है। ये जो सोच जो है ना लोगों की, जब तक मन की सोच नहीं बदलेगी कि वहां देवताओं को हमने रख लिया और उसके बाद शीशे सहित गंगा में प्रवाहित कर दिया, ऐसा लोगों की मन की जो स्थिति जब तक बदलेगी नहीं कि भगवान एक, ईश्वर एक है और वो अंतःकरण में रहते हैं। अगर आपको गंगा में या अगर उससे जल में प्रवाहित करना है तो आप हरिद्वार चले जाइए, या दूसरी आप, सबसे बड़ा अग्नि देवता होता है, अग्नि देवता में आप उन्हें प्रवाहित कर दीजिए, जिससे आपकी गंदगी भी नहीं फैलेगी और उनका अपमान भी नहीं होगा। आज हम इनको, आप प्रवाह करके जाते हैं, हम इनको बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आज यहाँ कांच है, कोई स्नान करता है, पैरों में बहुत बड़े जख्म हो जाते हैं। तो ये लोगों को समझने की आवश्यकता है, स्वच्छ कैसे रखा जाए इसको समझना होगा। और ये वो कुंड है जहाँ से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है एक बार स्नान करने से। अगर नहीं है तो कोई आजमा कर देख ले, क्योंकि निश्चित तौर पर आज गंगा प्रकट नहीं थी, 2 महीने से बंद था, लेकिन जैसे इसकी सफाई की और गंगा प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि जब तुम, कुछ लोग जो आज इससे जुड़ रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा काम आया और गंगा प्रकट हो गई। सर यहाँ पे गंगा स्नान का पर्व आने वाला है, कमेटी बनी हुई है। कमेटी सिर्फ क्या मेले करवाने का ही काम करती है? यहाँ पर जो सफाई स्वच्छता का ध्यान रखती है, कमेटी के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए कमेटियाँ जहाँ की भी होती है दुनिया की, वो कमेटियाँ अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देती हैं और उस धर्म के स्थान को बहुत कम ध्यान देती है। हमारी गोरक्षा की टीम जो यहाँ लगी हुई है, हमारा काम गोरक्षा, गायों को पकड़ना और फिर गौशाला में ठहराना, और वहाँ के लोगों का काम है कि उनको वहाँ की व्यवस्थाएं देखना। इसी प्रकार यहाँ की जो आज समिति बनी हुई है वो मेले को देखती है, सफाई अभियान को नहीं देखती। ये बड़ी विडंबना है कि अगर प्रत्येक दिन हम एक बोतल भी नजर आए, उसको कोई भी व्यक्ति आए और उसे उठाकर रख दे, तो ये सफाई अपने आप स्वयं ठीक हो सकती है। लेकिन एक बोतल आई, उसने देखा कि एक बोतल पड़ी हुई है, क्यों ना मैं यहीं पटक दूं, उसने भी वहीं पटक दी, और फिर हजारों की संख्या में बोतल हो गई और हजारों की संख्या में यहाँ तस्वीरें हो गई। इसका मूल जड़, मूल कारण सिर्फ यह ज्ञानता है, असामाजिकता है और धर्म को न जानने की सबसे बड़ी पीड़ा है। अगर जो धर्म को जान गया तो निश्चित तौर पर ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। अगर मैं इस आह्वान करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से तिजारा के लोगों को कि आप प्राचीनता से जुड़े हुए हैं, आए, इसके दर्शन करें, लेकिन सफाई का विशेष ध्यान रखें और यहाँ स्वच्छता बनाए रखने में, और गंगा मैया ये अविरल बहती रहे, प्रकट होती रहे, महाराजा भरतरी का यहाँ आशीर्वाद मिलता रहे, संतों का आशीर्वाद मिलता रहे, तो ऐसी भावना हो तो इस सफाई में बहुत ध्यान देना जरूरी है। तिजारा से रूप बाज जाने वाली सड़क का मरम्मत कार्य PWD के निर्देश में किया जा रहा है।
तिजारा से रूपबास गांव जाने वाली सड़क की मरम्मत की जा रही है। सड़क का मरम्मत कार्य 2 दिनों से चालू है। ज्यादा साधन गुजरने की वजह से ये सड़क कई जगहों से टूट गई थी और जगह जगह इसमें खड्डे हो गए थे। सड़क पर काम करने वाले एक मजदूर ने बताया कि जहां से सड़क टूटी हुई है वहां से सड़क की मरम्मत होगी। कब से सुबह से काम हो रहा है? कल कितने दिन हो गए काम करते हुए? 2 दिन होगा। 2 दिन हो गया काम करते हुए। किनके निर्देशन में कार्य हो रहा है? अशोक जुनेद। यहाँ का रोड किस अवस्था में था पहले जब आपका मरम्मत कर रहे हो? पहले क्या पूरा टूटा फूटा हुआ था? टूटा फूटा पड़ा पूरा। अब आपके द्वारा पूरा मरम्मत किया जा रहा है। हाँ। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की, जगह जगह किया स्वागत। आचार संहिता लगने से हटाए गए बोर्ड नगर परिषद की टीम ने दिया अंजाम। तिजारा में गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने की सफाई। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।